Hello students, I welcome you all for today's session. Well students, आज के session में I'm going to pick up your grammar topic, that is models, as you can see. Okay. Now students, ये जो notes हैं इसकी PDF आपको भेजी जाएगी and you have to write it on your copy. Okay. And then click a picture and make a PDF, one single PDF and send it to me. Okay. Now let us start. Basically students, models क्या होते हैं? Models are helping verbs such as can, could, may, might, etc. which are used to express ability, surety, possibility. Okay. So basically models जो है वो एक helping verb का काम करते हैं जो verbs के साथ attach होते हैं और इससे हमें पता चल जाता है कि हम वो काम कितने surety तरीके से कर रहे हैं या क्या वो चीज़ explain करना चाहता है. Okay. Now to make it easy students, models, मैंने एक ये chart बनाया है as you can see. So this chart will make it very easy for you to understand models. ठीक है, साथ साथ में I'm going to explain the examples also to you. Now let's see. Now first if I talk about the models, can. Now on the left hand side you can see मैंने सारे models लिखे हुए हैं. Can, could, may, might, shall, should, ought to, must, will, would, used to. Okay. And यहाँ पे these are the situations where we can use these models. For example, ability, possibility, permission, obligation. Ability मतलब जो हम काम कर सकते हैं, that we can do, we are capable to do, उसे हम ability कहते हैं. Possibility means कुछ होने के chances हैं. This can happen, this might not happen, उसे हम possibility कहेंगे. Permission you all know, if we want to do some work or action, तो जब हमें किसी की permission लेनी पड़ती है, किसी से पूछना पड़ता है, that is called permission. Obligation means we have to follow this. Okay. So now let us start with can first. Now can is basically used for ability. इसका मतलब ये है कैन से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम जो काम कर सकते हैं. नाउ लेट मी शो यू द एग्जांपल. एज यू कैन सी द एग्जांपल, कैन, आई कैन स्विम वेरी वेल. दिस इज़ शोइंग योर एबिलिटी. इसका मतलब कि जो काम आप अच्छे से कर सकते हो. आई कैन रीड, आई कैन डांस, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक पंजाबी. सो दैट इज़ शोइंग योर एबिलिटी. आप अपना टैलेंट शो कर रहे हो. ओके. नाउ सेकेंड सिचुएशन जहाँ पे हम कैन यूज़ करेंगे, दैट इज़ पॉसिबिलिटी. 50-50 चांसेस जिसे हम कहते हैं. ओके. लेट अस लुक एट द एग्जांपल. सो एग्जांपल है ही कैन विजिट माय हाउस टुडे. पॉसिबिलिटी मतलब शायद वो मेरे घर आ सकता है आज. हम श्योर नहीं हैं. जब हम श्योर नहीं हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉसिबिलिटी. सो नाउ लुकिंग एट कैन इन द सिचुएशन ऑफ परमिशन. सो परमिशन जब हम लेना चाहते हैं, वी ऑलवेज से कैन आई गो टू प्ले आउटसाइड द गार्डन, और आप कहते हो कैन आई कम इन, कैन आई कॉल माई फ्रेंड, कैन आई गो टू माई फ्रेंड्स बर्थडे, है ना. ये सारी हमारी परमिशन सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस लुक एट कुड. कुड जो हम यूज़ करते हैं सिर्फ पॉसिबिलिटी में यूज़ करते हैं. सिमिलरली कुड के साथ मे, माइट, शैल, ये हम जो चार मॉडल्स हैं, कैन, मे, कुड, may, might, shall, they are only used for possibilities. So let us look at could first. Now could, yes, it could rain by the evening. मतलब कि शाम तक बारिश होने के चांसेस हैं. We are not sure. जब हम श्योर नहीं हैं उसे हम कहेंगे possibility. Now may also, I told you, सेम उसके लिए हम यूज़ करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए. ही मे गो टू दुबई नेक्स्ट मंथ. तो हम यहाँ पे श्योर नहीं हैं. हम कह रहे हैं कि शायद वो जा सकता है, शायद नहीं भी जा सकता. नाउ स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, एज आई शोड यू, मे परमिशन में भी यूज़ होगा. जैसे हम नॉर्मली कहते हैं, मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू द वॉशरूम मैम. कहते हो कि नहीं आप ऐसे? सो दैट इज़ अगेन वी यूज़ इट फॉर परमिशन. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड. हम कैन कहाँ यूज़ करेंगे परमिशन लेने के लिए, एंड मे कहाँ यूज़ करेंगे? कैन हम यूज़ करेंगे जब आप अपने फ्रेंड्स के घर जाओगे, जब आप किसी इनफॉर्मल सिचुएशन में हो, फ्रेंड्स के घर या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर, तो वहाँ पे आप कैन यूज़ कर सकते हो. लाइक कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर.
कैन आई गो टू द टेरेस एंड फ्लाई अ काइट, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कैन. बट व्हेन यू आर इन अ फॉर्मल सिचुएशन, जैसे स्कूल में हो, किसी ऑफिस में गए हो, तो वहाँ पे हम सिर्फ मे यूज़ करते हैं. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू स्टूडेंट्स. नाउ टेकिंग गोइंग टू माइट. माइट अगेन मैंने आपको बताया था एज पर द टेबल दैट हम यूज़ करेंगे पॉसिबिलिटी के लिए. ही माइट बी सूटेबल पर्सन फॉर दिस जॉब, कि शायद वो एक सही इंसान है ये काम करने के लिए. अगेन वी आर यूजिंग इट फॉर नॉट श्योर. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ गोइंग टू शैल. शैल भी मैंने आपको बताया था इन द टेबल दैट शैल इज़ यूज्ड फॉर पॉसिबिलिटी. सो फॉर एग्जाम्पल, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो. अगेन वी आर नॉट श्योर, है ना, हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं. सो वी यूज़ शैल फॉर पॉसिबिलिटी. Now let us go to the next model. I will take you to the table again. Okay. Now we have covered in examples. हमने could कर लिया, may, might. So yes students, अभी हमने cover कर लिया है could, may, might and shall. Now let's look at the model should, ought to, must to. ये तीन जो मॉडल्स हैं हम यूज़ करते हैं ओनली फॉर ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ये चीज़ें हमें करनी ही करनी है. ओके, वी हैव टू फॉलो इट लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस या एडवाइस. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन द एग्जांपल्स. सो सी, शुड, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स. यस, ये हम करते हैं, वी हैव टू फॉलो इट. ought to, you ought to take this medicine on time. See, so ought to means yes, जब आप बीमार होते हो you have to take the medicine on time, तो तब हम ought to use करेंगे. Must, the students must adhere to the rules of the school. Adhere का मतलब होता है students follow. So see, now you're coming to school, तो आपको कुछ rules follow करने पड़ते हैं, isn't it? Like you must wear a mask, you ought to carry a sanitizer, you should you should bring your lunch and water bottle to school. So see how we use these three models for obligation. Okay, now taking you to the next model, that is would. would हम यूज़ करते हैं possibility के लिए. Again जैसे हम sure नहीं होते हैं. Okay, so would example, Jenny would clear her grade 9th नेक्स्ट मंथ. सो मतलब यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ तक जेनी अपनी ग्रेड 9 मतलब क्लास 9th क्लियर कर देगी, पास कर देगी. ओके, सो हम चांसेस कह रहे हैं वुड. एज इट इज़ फ्यूचर इज़ अनसर्टन, सो वुड हम फ्यूचर टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ गोइंग टू द लास्ट, यूज टू. माई ग्रैंड मदर यूज टू knit लॉट ऑफ स्वेटर्स फॉर मी. स्वेटर, नाउ यूज टू स्टूडेंट्स वी यूज़ फॉर द पास्ट टेंस. ओके, ज़्यादातर टू एक्सप्रेस एनी हैबिट जो हम पास्ट में करते थे अब नहीं करते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर मॉडल्स. नाउ स्टूडेंट्स, ये यू विल रिसीव दिस PDF नेक्स्ट, ओके, along with the video. So please follow the instructions and also complete this in your copies. And अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, please send an email and we will reply to it. And along with this students, next week, that is on Monday, I will be taking your revision test of the chapter leading the way. So please be prepared for it. Okay, and yes, so this is your grammar session for today. Now we'll meet in the next session with another new topic. Okay students, thank you.